ओम शांति। 17 मार्च 2003। एक है वाणी द्वारा, एक है वाणी, दूसरा है स्वशक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते हैं? वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा व बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी से भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? है ना अनुभव? 17 मार्च 2003। एक है वाणी, दूसरा है स्वशक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहां भी सेवा करो वहां ऐसे रूहानी वाइब्रेशंस फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी किसका उदाहरण दिया बाबा ने? जड़ चित्रों का। कैसे सेवा कर रहे? क्या वाणी से बोलते हैं? वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो क्या हो जाता है? जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है कि किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा व बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? कितना समय चलता है? पुरुषार्थ अनुसार कितना समय चलता है? एक है अच्छा वाइब्रेशन, अच्छा इंप्रेशन किसी का, बहुत समय चलता है ना कि निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी से भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशंस की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? है ना अनुभव? तो बाबा कह रहे हैं, अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। किसी का अच्छा वाइब्रेशन और किसी का बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो निकलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उसको अपना बना दिया है। वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। वाइब्रेशंस जो है वो केवल कॉन्शियस माइंड पर नहीं रहते। अगर किसी को वाइब्रेशंस दो, एक है वाणी से बोलना, वाणी से बोला वो केवल चेतन मन तक पहुंचता है, कभी कभी अवचेतन तक चला जाता है, कोई गहरी पॉइंट।
पर यदि वो बोला जो गया है उसमें श्रेष्ठ वाइब्रेशंस मिले हुए हैं या केवल वाइब्रेशंस ही है, तो वो तो किरणें है ना, किरणें तो सीधा अंदर जाती है। तो अच्छे वाइब्रेशंस, बुरे वाइब्रेशंस दोनों ही क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं। किरणें है, वाइब्रेशंस है, रेडिएशंस है, प्रकंपन है वो। तो बाबा कह रहे हैं अच्छे वाइब्रेशंस दो, बुरे वाइब्रेशंस भी अंदर चले जाते हैं, और जो अंदर चला गया एक बार उसको निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे एक उदाहरण बताते हैं कि एक व्यक्ति था और उसकी जो माँ थी उसको एक ही आंख थी। तो वो तो छोटा बच्चा था, पर उसको बहुत चिढ़ आती थी अपनी माँ से कि जब भी वो अपनी माँ को देखता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। वो क्योंकि उस एक आंख की वजह से अच्छी नहीं लगती थी, तो उसे हमेशा ही उसके प्रति एक सूक्ष्म घृणा, एक सूक्ष्म नफरत रहती थी। और एक बार दिखाया है उसमें कि एक दिन अचानक उसकी माँ स्कूल में आ जाती तो सारे बच्चों को पता चल जाता है इसकी माँ है, तो सब उसको बहुत चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी माँ की एक ही आंख है। तो उसे तो और ही गुस्सा आता है अपनी माँ पर। हमेशा ही बचपन से जैसे वो एक निगेटिविटी, एक घृणा, एक नफरत अपनी माँ के प्रति, कि वो किसी को ये नहीं बताना चाहता कि ये मेरी माँ है, या किसी को ये ना पता चल जाए कि ये मेरी माँ है। तो इस तरह से जैसे जैसे वो बड़ा होता है सोचता है कि मैं इससे दूर हो जाऊं हमेशा के लिए। बहुत पढ़ाई करता है और फिर कुछ इंजीनियर बनता है और विदेश चला जाता है। वापस कभी पूछता नहीं इसके बारे में, वो कहाँ है, वो क्या है। उधर ही शादी करता है, उसको बच्चे होते हैं, फिर भारत वापस आता है, भारत में रहने लगता है, पर कभी अपनी माँ के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि वो जो घृणा थी वो वैसी ही थी। उसे बीच में पता चलता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हो जाता नहीं है। और एक दिन अचानक उसकी माँ उससे मिलने घर पे आती है, तो उसके जो बच्चे होते हैं उसका वो कुरूप रूप देखकर डर जाते हैं। तो वो अपनी माँ को फिर से बहुत डांटता है कि किसने तुमको कहा था यहाँ आने के लिए, अगर कुछ चाहिए था तो मुझे फोन कर देना चाहिए था या बुला लेना चाहिए था, मैं आ गया होता। तो उसकी जो नफरत है वो धीरे धीरे, मतलब वो रहती ही है हमेशा, इसके लिए उससे वो हमेशा दूर हो जाता है। और फिर दिखाया है कि एक बार एनुअल फंक्शन होता है स्कूल का, जो स्कूल उसके घर के ही पास होती है। तो वो एनुअल फंक्शन में जाता है, स्कूल का गेट टुगेदर होता है, और फिर उसको लगता है देखो तो सही क्या हुआ है, इतने सालों से मिला नहीं हूँ मेरी माँ को। तो वो तो जैसे एक झोपड़ी जैसा घर होता है उसकी माँ का, उसका जो पहला घर था। तो वहां जाता है और देखता है कि उसकी माँ तो चल बसी है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी, तो उसे कोई दुख नहीं होता है खास, ना ही आंसू आते हैं। अंदर शायद लगता है कि अच्छा ही हो गया, चली गई। पर वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने एक पत्र छोड़ दिया है, एक लेटर तुम्हारे लिए, शायद उसको लगता था तुम कभी आओगे। तो उस लेटर में लिखा होता है कि प्रिय, जो भी उसका नाम है, बेटे, और वो उसमें लिखती है कि मैं तुम्हारे घर आई और मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे डर गए, इसके लिए मुझे बहुत दुख है, मैं माफी मांगती हूँ। परंतु वो लिखती है कि मेरा भी तुमसे बहुत प्यार था बचपन से ही, और एक दिन बचपन में जब तुम खेल रहे थे, बहुत छोटे थे, और तुम्हारी आंख में तीर लग गया था खेलते खेलते और तुम्हारी आंख चली गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी आंख दे दूं। तो वो बेटा, मतलब पहली बार उसकी आंख में आंसू आते।
जो घृणा का भाव था और जिसके बीज बचपन में ही जैसे पड़ गए थे, वो लंबा समय चला। उसकी कोई लिमिट नहीं है कितना समय चलेगा, शायद दूसरे जन्म में भी चल सकता है। घृणा जो है, नफरत जो है, हेट्रेड जो है, डिसलाइक जो है किसी आत्मा के प्रति। कुछ दिन पहले मुरली थी, क्रोध का सूक्ष्म रूप क्या है? घृणा, किनारा कर लेना। एक है न्यारे होना, दूसरा है किनारा कर लेना, परमानेंट स्टैंप लगा देना, फाइनल सर्टिफिकेट दे देना। यह आत्मा है ही ऐसी। जब भी किसी आत्मा के प्रति निगेटिव हम सुनते हैं और सुनते सुनते अंतर उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वह निगेटिविटी, वह निगेटिव विचार सबकॉन्शियस में जाता है, संस्कार बनता है और वहां रहता है। वो वहीं रहेगा। 10 साल तक वो आत्मा नहीं मिलेगी और अचानक जैसे सामने आएगी, वही घृणा भाव फिर से प्रकट होगा उस आत्मा के प्रति। तो बाबा कह रहे हैं कि चाहे अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है। उसी तरह अच्छा वाइब्रेशन भी, यदि हम बहुत बीमार हैं और किसी ने हमारी मदद कर दी, यदि हम बहुत बीमार हैं और किसी ने हमारी थोड़ी सी सेवा की, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, तो वो याद रह जाता है। बाद में कितनों ने सेवा की वो याद नहीं है। तो उस समय जिसने मदद की, वो जो अच्छा वाइब्रेशन है वो भी अंदर छप जाता है। निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। जैसे उस दिन भी कहा था, सबसे पहले तो इसका निदान करना, डायग्नोसिस की वाइब्रेशंस बुरा बैठा है। कुछ कुछ आत्माएं हैं आसपास जिनके प्रति हमारे मन में अच्छी भावनाएं नहीं है और उसके बहुत सारे कारण भी है। कारण गिनाने जाओ तो हमारे पास सॉलिड कारण है, उदाहरण के साथ, कि ऐसा किया इसके लिए ऐसा, ऐसा किया इसके लिए ऐसा, परंतु वो फिर भी तो बुरा वाइब्रेशन है और वो तो फिर भी अवचेतन में बैठा हुआ है, अवसर की तलाश है। जैसे अवसर मिलेगा बाहर आएगा। उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया है तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। अच्छा वाइब्रेशंस, बुरा वाइब्रेशंस, जैसे हमेशा उदाहरण देते हैं उस कुत्ते का। पुलिस के पास कुत्ता होता है ना, क्या करता है वो? सूंघता है। क्या करता है? इधर से आ जाओ सुधा माता। सूंघता है। चोर आता है, चोर ने जो चोरी की, सूंघते सूंघते उस चोर को पकड़ लेता है कुत्ता। क्या कहते हैं उसे? कोई नाम है पुलिस के कुत्ते को? हाँ, स्क्वाड। हाँ, कौन सा डॉग? स्निफर डॉग। स्निफ करता है, वो सूंघता है। क्या सूंघता है? वो जो निकृष्ट कर्म करने वाला चोर है, वो जो अधम जाति का है, वो जिसके तमो और रजोगुनी वाइब्रेशन से, ऐसा चोर जो है अपने वाइब्रेशंस छोड़ के जाता है और उसको ही वो स्निफर डॉग जाकर पकड़ता है। हम कौन है? संसार के सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। तो कौन से वाइब्रेशंस हमारे द्वारा जाएंगे? हर आत्मा के वाइब्रेशन से।
और वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं संकल्प से। यदि हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प है किसी एक आत्मा के प्रति भी, तो वो वाइब्रेशंस भी तो उस तक जाएंगे। जब एक निकृष्ट कर्म करने वाला चोर अपने वाइब्रेशंस छोड़ कर जाता है, तो संसार का कल्याण करने वाले, महान कर्म करने वाले और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस अपने मन में धारण करने वाले कौन से वाइब्रेशंस, कौन से प्रकंपन, कौन सी किरणें और रश्मियां संसार में छोड़ेंगे। बाबा कह रहे हैं तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशंस छाप का काम करेगा, इम्प्रिंट हो जाएगा, छाप। केवल हमें उस पर विश्वास चाहिए। एक ये संकल्प है कि इससे क्या होता है, दिखता तो कुछ भी नहीं, अदृश्य है सब कुछ। हमने श्रेष्ठ संकल्प किया, किसी आत्मा को इमर्ज किया। इसके लिए टेलीपैथी के जो साइंस है उस दिन भी सब सुनाया था। उसके जो 10 प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल फेथ है। जब दो लोग टेलीपैथी कर रहे हैं कि यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है, एक संकल्प दे रहा है, दूसरा संकल्प को कैच कर रहा है, एक है गिवर एक है रिसीवर, दोनों को ही विश्वास चाहिए इस साइंस के ऊपर कि मैं जो दे रहा हूं, भेज रहा हूं, वो संकल्प उस तक पहुंचेगा। जब ये फेथ होगा, विश्वास होगा, तो ये काम करेगा। तो सर्व शक्तियों का वाइब्रेशंस छाप का काम करेगा। वाणी से भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशंस की साथ छाप सहज नहीं निकलती। वाणी चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी ही रिटोरिक, कितनी ही वाक्पटुता हो उसमें, परंतु वाणी फिर भी भूल जाएगी, परंतु वाइब्रेशंस नहीं भूलते। जो प्रेम का एहसास, वह नहीं भूलता। तो बुरे वाइब्रेशंस भी बैठते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस भी बैठते हैं, और बुरे वाइब्रेशंस लंबा समय अगर मन में समाये रहे तो क्या होगा? एक होता है एंगर, एक है हेट्रेड। दोनों में क्या अंतर है? एक है एंगर, एक है हेट्रेड। एंगर क्रोध, एक है नफरत। उन दोनों में क्या अंतर है? सेटल्ड एंगर इज हेट्रेड। जो नफरत लंबा समय रह जाए मन में और बैठ जाए अंदर, वो नफरत, घृणा। घृणा से भी नफरत शब्द थोड़ा कड़ा है। लंबा समय किसी एक आत्मा के प्रति क्रोध है कि इसने हमारे साथ अन्याय किया है, यह भाव, ये निमित्त है हमारे दुख का, इसने सब कुछ षड्यंत्र रचा था, ये ही है जिस वजह से मेरी ये हालत है, मेरी ये स्थिति है, परिस्थिति है। अगर ये ना होता तो आज मैं बहुत आगे होता। इसके वजह से यही चाहता था ऐसा हो। या जिसे हम प्रेम करते थे, करते हैं, उसकी मृत्यु का भी यही कारण बना, या इसी की आंतरिक इच्छा थी ऐसा हो। जैसे एक स्कूल में एक टीचर, छोटे बच्चों की स्कूल में एक टीचर, सबने सुना होगा कि सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं एक बार कि तुम जिस जिस से नफरत करते हो उतने आलू लेके आओ, आलू, और उसमें उसका नाम लिखो जिससे घृणा करते हो। जितने बच्चे हैं इस क्लास में, तो कोई एक लेके आता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, जिस जिस से नफरत है, जिस जिस से घृणा है, और उस आलू पर स्केच पेन से उसका नाम लिखो। और अभी इस आलू को एक पॉलीथीन में रखो, प्लास्टिक की, और ये पॉलीथीन तुम्हें 1 हफ्ता तक अपने ही पास रखनी है। चाहे कहां भी जाओ, उठो, बैठो, घूमो, इस पॉलीथीन को अपने ही पास रखनी है। किसी के 1 था, किसी के 10 थे, किसी के 4, किसी के 5, पर वो पॉलीथीन अपने ही पास रखनी है। और 1 हफ्ते के बाद बताना, पर एक पल के लिए भी पॉलीथीन को अपने से अलग नहीं करना। सोओगे तो भी अपने ही पास रखना। तो 1 हफ्ते के बाद टीचर सबको बुलाते और देखते हैं कि सब से जैसे दुर्गंध आ रही है। जिसके पास जितनी ज्यादा थी वो उतने ही सड़ गए थे, और
इतने पॉलिथीन में तो और चढ़ते हैं। तो टीचर ने समझाया ये घृणा जो है, ये नफरत जो है ऐसी है, किसी एक आत्मा के प्रति नेगेटिव इंप्रेशन है, नेगेटिव भाव है, घृणा है, और वो हमने संभाल के रख दिया है। एक है कि हमने कुछ किया नहीं बस और पड़ा हुआ है, वो आत्मा भी है ही नहीं, संपर्क में ही नहीं है। 10 साल तक भी अगर ना मिले और 10 साल के बाद अचानक सामने आ जाए तो वो पूरा जागृत होकर बाहर आएगा। इसके लिए क्लीन एंड क्लियर हार्ट, अगले संडे की मुरली, इस पर काम करना है। क्लीन और क्लियर हार्ट। अध्यात्म का लक्ष्य ही है आत्मशुद्धि, शुद्धिकरण। जब तक यह शुद्धि नहीं होती, जब तक यह शुद्धिकरण नहीं होता है, हृदय निर्मल नहीं हो जाता, तब तक उन्नति हो ही नहीं सकती। ये जो बाबा के महावाक्य है, ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं समझे जा सकते। कोई बहुत यदि बुद्धिमान है, जिसकी बहुत मेमोरी है, मेमोरी ट्रेनर्स, उसको कहो इसको याद कर लो तो वो तुरंत याद कर लेंगे। या कोई हिंदी लिटरेचर वाला, एमए हिंदी लिटरेचर, ऐसे जो प्रोफेसर है, उनको अगर कहो तो फटाफट याद कर लेंगे ये बातों को। परंतु ये बातें जिस अवस्था में कही गई है, परमात्मा कह रहा है, उसकी जो लेवल है साइलेंस की, यहां यदि है, और उसको हम अभी इंटेलेक्चुअल लेवल पर केवल समझना चाहते हैं तो कभी भी नहीं समझा जा सकता है। बाबा के महावाक्यों को समझने के लिए स्वयं को उसी स्थिति में स्थित करना होगा जिस स्थिति में ये कहे गए। अगर उसने अव्यक्त स्थिति में ये वाक्य कहे हैं, हमारी अव्यक्त स्थिति नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, केवल हमें यहां सुनाना है क्लास में, फटाफट याद करो, भाषण करना है केवल, तो केवल वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल से ये एक भी वाक्य नहीं समझा जा सकता है। स्पीकर जिस लेवल पर है उसी लेवल पर ऑडियंस हो। स्पीकर है इधर, ऑडियंस है इधर, कैसे समझेंगे? तालमेल नहीं है दोनों में कुछ। ऑडियंस को अपनी स्थिति को उसी लेवल पर लेके जाना पड़ेगा, फिर वो जो शब्द है, वो जो वाक्य है, वो वाक्यों में वह दिखाई देगा जो है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस इंग्लिश में कहा जाता है। रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब समझना, बाबा जो शब्द कह रहा है उसमें इतनी शक्ति नहीं है, शब्दों के बीच में जो पॉज है, जो अंतराल है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। दो शब्द, दो वाक्यों के बीच में जो पॉज है, जो साइलेंस है, उस साइलेंस में, उस अव्यक्त अंतराल में वह गहन अनुभव छिपा हुआ है। इसके लिए ये लक्ष्य नहीं रखो कि फटाफट इसको पढ़ लो, और हमारी तो पूरी मुरलियां पढ़ के हो गई 69 से अब तक। इसका क्या अर्थ है? जबकि एक ही वाक्य में गहन सार छिपा हुआ है। तो काम क्या करना है आज का? सुशील भाई आ जाइए, सुशील भाई अनुभव सुनाएंगे वाइब्रेशंस का। तो क्या काम करना है आज? कौन कौन सी आत्माएं हैं जिनके लिए हमारे मन में सम्मान कम है? कौन कौन सी आत्माएं हैं जिनको हम इतना नहीं मानते? कौन कौन सी आत्माएं हैं जिनके लिए, जिनकी स्तुति हम सुन नहीं सकते, नहीं नाम भी नहीं ले सकते। अगर इमेजिन करो कोई फंक्शन है और एक आत्मा है जिसके प्रति हमारे मन में घृणा है, और उसके प्रति एक एक आकर अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, हम नहीं सुन सकते। एसिडिटी यदि ऐसी स्थिति है तो शायद संभवतः परचांस उस आत्मा के प्रति मन में संपूर्ण शुभ भाव नहीं है, काम नहीं किया है। दूर की आत्माओं को सकाश देना तो बहुत आसान है। भूकंप हुआ, दी सकाश, ओम शांति। किसी का कुछ हुआ, दी सकाश। अरे पर बाजू वाला, उसका क्या? उसके लिए सकाश देना बहुत बहुत मुश्किल है। तो वाइब्रेशंस की सेवा, सकाश की सेवा, साइलेंस की सेवा,
ये सर्वोत्कृष्ट सेवा है। तो अभी हम सुशील भाई से सुनेंगे। अभी अभी लौकिक घर जाके आए हैं। सुशील भाई के पिताजी ने देह शरीर छोड़ा था, तो वो वहां गए और हमें लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं भी वो करके ही आए होंगे, क्योंकि ऐसी आत्मा कहीं जाए और सेवा न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। तो लौकिक पिताजी 27 फरवरी को शरीर छोड़ा उन्होंने। वैसे तो उनकी तबीयत ठीक थी, 3 दिन मेरे से पहले बात हुई थी। हालांकि ना वो फोन करते मुझे, ना मैं फोन करता था। छोटे भाई ने मेरे से बात कराई थी। तो ठीक थी तबीयत, हाल चाल पूछा था, बहुत अच्छे थे। लेकिन अचानक 27 तारीख को उन्होंने नाश्ता वास्ता किया, फिर उसके बाद जूस पिया और थोड़ा अंगूर खाए। फिर बाद में कहते हैं मुझे भी 4 रुपए के नीचे उतार दो। जो आसपास लोग थे तो बोला नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बोला नहीं अब मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो ठीक 2-4 मिनट बाद शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो सार में तो ये कहेंगे शरीर तो सबको छोड़ना ही है। हमें तो कोई ऐसी हलचल नहीं हुई। देखा ये है कि जाकर हम जहाँ घर में जब पहुंचे तो रोना धोना तो चलता ही है, लेकिन हम तो सब कुछ चुप कराया उस समय। तो वाणी से ज्ञान तो जिनको सुनाया था या जो ज्ञान में चलते हैं, तो देखा उस समय जो स्थिति को बनाकर रखना होता है लंबे समय की साधना कहो, तपस्या कहो, या अपने मन की शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए योग कहो, वही उस समय काम आता है। नहीं तो उसमें अपना भी मन जो है हलचल की स्थिति में आ सकता है। तो वाणी से देखा श्रेष्ठ सेवा मनसा सेवा ही है। जैसे भी कोई आता था, बहुत दूर दूर से लोग आते थे, तो रोना चिल्लाना शुरू हो जाता था उनका। कोई बहन आ रहा है, भाई आ रहा है, कोई भी आ रहा है, गांव के आ रहे, लेकिन रोना चिल्लाना शुरू, बस वही पुरानी बातें, उनकी यादें। तो उस समय उनको उस माहौल को चेंज करना और उसको, उस वातावरण को, जो दुख भरा वातावरण था, उसको सुखमय बनाना, वो हम अपना कर्तव्य समझते हुए वैसा व्यवहारिकता उनके साथ कर रहे थे। तो बहुत अच्छा रहा, सेवा भी हुई। फिर बीच में बहुत सारे पंडित लोग गांव की मैंने पहली बार देखा जो मरने के बाद इतनी प्रक्रियाएं होती हैं। 13 दिन लोगों का आना जाना कंटिन्यूस चलता रहा। फिर 10 पंडित रोज आते थे, जो संसारिक परंपराएं होती है उनके अनुसार जो गांव वाले लोग उनको निभाते हैं। तो हम तो साक्षी होकर उसमें जैसे देखते रहे उसको। तो 10 पंडित रोज आते थे, कंटिन्यू उनका पाठ चलता था। तो हमने सोचा तो मरना तो बहुत महंगा पड़ता है। हालांकि उसमें तो शादी फिर भी सकती, लेकिन मरना बहुत महंगा पड़ता है। डेली इतनी प्रक्रिया करनी 13वें तक। फिर बीच में जब मैं पिछली बार गया तो पिताजी ने कहा जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए आना। तो मैं बोला ठीक है आ जाऊंगा। तो जिस दिन शरीर छोड़ा हम तो नेक्स्ट डे पहुंचे। तो गांव में इतना देर रखते नहीं है। हम तो नेक्स्ट डे पहुंचे तो संस्कार तो कर दिया गया था, लेकिन नेक्स्ट डे हम हरिद्वार गए फिर अस्थि विसर्जन करने के लिए। बड़ा भाई मुझे कहते नहीं तुम साथ में चलो। बोला ठीक है चल पड़ते हैं। तो हम 4 लोगों की अस्थि विसर्जन करके आए। फिर घर पहुंचे, फिर लोगों का आना जाना लगा रहा। तो इस माहौल के, इस समय के दौरान तो ज्ञान योग के लिए उतना हम कहें कि अलग से योग करे, अलग से ज्ञान पढ़े, वो नहीं होता है। वो तो हम बीच में टाइम निकाल के मोबाइल से देख लेते, क्लासेस भी सुनते थे, जो भी टॉपिक मिलते थे, एक्टिविटी जो भी होती थी, सब जो ग्रुप में जाता था सब देख रहे थे। कहाँ किसको ताज पड़ा हुआ है, कौन पहना रहा है, तो सब देख रहे थे। कौन कौन से टॉपिक लिख रहे हैं, फोटो की माया या चलते हरि भजन, गेंद आपके पाले में। तो ये सारे एक्टिविटी हमको यहाँ आकर्षित करती रहती थी। 4 धाम की यात्रा। तो ये जो पुरुषार्थ है हमको फिर वो वहां काम आता है। फिर नेचुरल को स्मृति नहीं मन को दिलानी पड़ती कि हमको अभी ये करना है। उस समय अनुसार सतह याद आता रहता है। और वर्तमान में जो है देखा है मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान सुनना कोई इतना नहीं चाहता है। जैसे आज बाबा ने कहा वाइब्रेशन शार्प लग जाती है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। तो स्व स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए या मनसा सेवा को और तीव्र गति से बढ़ाने के लिए हमें आंतरिक पुरुषार्थ की अति आवश्यकता हमने महसूस की।
कि संसार की आत्माएं कैसे तड़फ रही हैं, इस माहौल में तो हमारी स्थिति बहुत जल्दी ऊपर चली जाती है। लेकिन जब हम संसार में उतरते हैं, जिनके दुख दर्द सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, चिल्लाते हैं, जो अनभिज्ञ हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं, हमको बाबा ने जो ज्ञान की रोशनी दी है, यहाँ का स्थिति बेहतर हो जाती है। लेकिन वहां जाकर हमको पता चलता है हमारे जो दायित्व है, जिम्मेवारियां हैं, जिनको निभाने में हमें सक्षम होना चाहिए, तो यहाँ आकर हमको उसकी महसूस आती है। तो हमें अपनी स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाने की जरूरत है, बहुत ही शक्तिशाली, क्योंकि आत्मा सचमुच बहुत कमजोर है। उनको हम जितना मर्जी चुप करा ले, लेकिन फिर भी उनकी जो आंतरिक स्थिति है, हमारी अगर मौजूदगी वहां है, हमारी स्थिति शक्तिशाली है, तो हम माहौल को परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम उसी माहौल में उनके साथ ही अलिप्त हो जाते हैं, तो फिर वो भी दुखी, हम भी दुखी, तो फर्क क्या रहा। तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि समय बहुत ही नाजुक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और आना ही है वो। तो हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए जितना भी हम आंतरिक पुरुषार्थ कर सके, सूक्ष्म अति सूक्ष्म मनसा सेवा को शक्तिशाली बनाने की अति आवश्यकता है। शांति नहीं, ब्रह्मा कुमारी बहन नहीं आई, वहां से लगभग दूर है, और हमारी भतीजी थी वहां 13 दिन, तो वो भी वहीं रहे। तो भोग तो बाहर नहीं लगाया, सेंटर में लगाया, लेकिन वहां हमने सबको संदेश जो लिटरेचर वगैरह लेकर गए थे तो दिया हमने सबको वो। और पहले वहां उस प्रदर्शनी गांव में 7-8 बार प्रदर्शनी भी लगा चुके हुए हैं। कोई लोग कभी कभी सेंटर में जाते हैं, बहन ने नहीं बोला, क्योंकि पिताजी ज्ञान में नहीं थे इतना, तो ऐसे रहा भोग। तो फिर सेंटर में भतीजी वहां लगाएगी अमृतसर में बाद में 82 के आसपास। 82 गांव में तो उम्र नॉर्मल है। हमारे भी नानी जी 17 के, 107 के, चलते फिरते अभी है अभी। और हमारे एक ताई जी है 90 ईयर के, हम वैसे लगे 60 ईयर के, इतनी फास्ट भागते हैं वो तो। हम शांति। जो पुरुषार्थ हम यहाँ में, वो थोड़ा सा भी पुरुषार्थ बहुत काम आता है बाहर जाते ही। ये सभी ने अनुभव किया होगा। यहाँ का एक एक पल और एक एक पल का पुरुषार्थ शक्ति का रूप धारण करता है। इसके लिए यहाँ रहते तो कभी कभी ये सब साधारण सा लगता है, परंतु ये साधारण नहीं है। ये सभा भी जो है महान आत्माओं की सभा है। इसके लिए एक एक पल, एक एक क्षण का पूर्ण लाभ उठाना है। कहीं पर भी कुछ भी वेस्ट न जाए। मन में वेस्ट जो है, इस पर हजारों मुरलियां है। इस वेस्ट से ही मुक्त करना है एक एक पल। यदि मुझे कोई पूछे कि तुम क्या पुरुषार्थ करते हो, एक ही उत्तर है, मेरा निरंतर एक ही लक्ष्य है कि एक पल भी वेस्ट ना जाए, कहीं पर भी कुछ भी वेस्ट ना जाए। अगर 5 मिनट भी कहीं मिल जाए तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट याद करके उसका चिंतन करना। और जब हम ऐसा करते, थोड़ा सा भी अगर वेस्ट हो गया तो एकदम से ये हो जाता है, होता नहीं है, परंतु यदि हो गया तो मतलब थोड़ी ये होती है बेचैनी की, तुरंत मुझे इससे छूटना है। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी, इसके लिए टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है। बस यही पुरुषार्थ है। चाहे वो बात करने में, घूमने में, फिरने में, यहाँ जाओ वहां जाओ, इससे मिलो उससे मिलो, मोबाइल, डिजिटल वर्ल्ड, ये सारी चीजें, जब तक इसमें अपने आप को बांध नहीं देती आत्मा, क्योंकि ये सारी प्रोसेस में ही शक्तियां भर रही है, नहीं तो बाकी जो भी चीजें उसमें शक्तियां बाहर निकल रही है, खत्म हो रही है शक्तियां। शक्ति का प्रिजर्वेशन, संरक्षण, संवर्धन, क्योंकि समय बहुत कम है, बाहर का वातावरण बहुत ज्यादा दुखमयी है, निगेटिविटी से भरा है। आत्मा इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, शक्ति नहीं है उनमें। ऐसे वातावरण में स्वयं को इस वातावरण में रखकर शक्तिशाली बनाना, यही पुरुषार्थ है।